10 मार्च को आप लोगों का है चित्रकला का पेपर। और ये जो मैं आप लोगों को पेपर देने वाला हूं ना, ये बहुत ज्यादा वायरल पेपर है। यूपी बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट 10 मार्च को पेपर देने वाले हैं ना, ये वायरल पेपर समझ कर जाना, ठीक है। वायरल पेपर पूरा समझ कर जाना। इसमें जितने भी क्वेश्चन है ना माय डियर स्टूडेंट, वो यूपी बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, गारंटी है, ठीक है। मैं गारंटी ले रहा हूं, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। ये बहुत ज्यादा वायरल पेपर है, बहुत ही ज्यादा वायरल पेपर है। आप लोग एक एक क्वेश्चन को समझ लेना। इसमें जितने ऑब्जेक्टिव है 20 में 20 नंबर आप करके आओगे ऑब्जेक्टिव। और जितने भी स्टूडेंट को चित्रकला में डर लग रहा है ना, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर कैसे बनाएंगे, ठीक है, जो हमारा आलेखन आता है, आम कैसे बनाएंगे, सुराही कैसे बनाएंगे, यही सब आता है। तो मैं आप लोगों को आज इसी वीडियो में बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। मतलब इस वीडियो को देखने के बाद मैं कहता हूं 70 में आप 70 नंबर आर्ट में करके आओगे। 70 में 70 नंबर आप आर्ट में करके आओगे। आपको आर्ट में टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। ये वीडियो बहुत स्पेशल है भाई, चित्रकला के लिए। क्लास 10 में हूं और 10 मार्च को आपका चित्रकला का पेपर भी है, बिल्कुल पास ही है, ठीक है। तो आप लोगों को मैं एक एक ड्राइंग बनाना सिखाऊंगा। जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में आता है एक आयत में, ये क्या है, एक आयत है, एक लाइन इधर है, एक लाइन इधर, ये लाइन बराबर है, ये लाइन बराबर है, ठीक है। एक आयत में आप बनाओ भारतीय पुष्प, पत्ती, कली, तितली। तो ये आप बनाओगे, कैसे बनाओगे अभी मैं आपको बनवाना सिखाऊंगा। ये आपको देकर जाएगा 30 अंक। 30 अंक बताओ बना लोगे? नहीं बना पाओगे, इस वीडियो को देखो, मैं आपको बनाना भी सिखाऊंगा, ठीक है। कभी कभी माय डियर स्टूडेंट आ जाता है वृत्त में, ये जो आपका वृत्त है ना, गोला में आप बनाओ, तो ये भी बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। एक एक चीज को मैं बनाना सिखाने वाला हूं, ठीक है। ये आम बनाना भी सिखाऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में आएगा, ठीक है। साथ में बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर सुराही आता है, तो सुराही भी बनाना सिखाएंगे, ठीक है। क्योंकि आज का ये स्पेशल वीडियो है। इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी लेता हूं सभी स्टूडेंट चित्रकला में 10 मार्च को पेपर में धुआं उड़ा देंगे, एक भी नंबर नहीं छोड़ के आएंगे। साथ में जितने ऑब्जेक्टिव है वो भी कराएंगे, ठीक है। सब कुछ देखने वाले हैं बहुत अच्छे से। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, इस मेहनत के लिए वीडियो को शेयर कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब भी कर लेना। देखो समय रहेगा आपके पास 3 घंटे 15 मिनट का, और पूर्णांक रहेगा 70 नंबर का पेपर जो रहेगा आपका, ठीक है। नोट देख लो, प्रारंभ के जो 15 मिनट होते हैं वो प्रश्नार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। जो शुरुआत के 15 मिनट होते हैं वो प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। निर्देश देखो, पहला, अपना अनुक्रमांक दिए गए ड्राइंग शीट के कवर पेज में स्पष्ट अंकों एवं शब्दों में लिखिए। आपको एक जो ड्राइंग पेज दिया जाएगा, ठीक है, ड्राइंग का पेज ऐसे दिया जाएगा ना, ऐसा ड्राइंग का पेज दिया जाएगा। उसमें आप अपना रोल नंबर लिख देना अंकों में, शब्दों में, और केंद्र व्यापक का हस्ताक्षर मुक्त मोहर प्रत्येक प्रश्न पत्र पर करवाकर कक्ष निरीक्षक के सभी पृष्ठों पर स्पष्ट हस्ताक्षर भी कराएं। जो आपके क्लासरूम में टीचर रहेंगे उनसे हस्ताक्षर करा लेना। प्रश्न पत्र का, खा, गा, घा तीनों खंडों में विभक्त, तीनों खंडों को हल करना अनिवार्य है, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए स्पेशल है। अगर आप लोगों को पता है तो भी अच्छा है, नहीं पता है तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये ऑब्जेक्टिव 100% आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। खंड का, इस खंड में आलेखन कला प्रावैधिक कला है, जिसमें 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें से 20 का उत्तर देना है। देखो 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आपका आलेखन का है, ठीक है, मतलब आलेखन कला का, और 20 प्रावैधिक कला का। तो आसान जो आपको लगे वही करना, ठीक है। और आपके द्वारा आलेखन कला तथा प्रावैधिक कला में आप जिसका चयन करें उसे ओएमआर शीट पे अवश्य अंकित करें। ओएमआर शीट में आपका लिखा रहेगा आलेखन को काला करना तो आलेखन, अगर करना आलेखन को काला करना, अगर प्रावैधिक को करना तो प्रावैधिक को काला करना, कोई एक को काला करना, ठीक है। समझ में आ गया? तो अब हम लोग आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर, जो आपके 10 मार्च यूपी बोर्ड एग्जाम में छपने वाला है। चित्रकला के पेपर में 10 मार्च यूपी बोर्ड एग्जाम में, 10 मार्च यूपी बोर्ड में यही क्वेश्चंस आएंगे, बस तैयार कर लेना। देखो पहले में है प्रत्येक जो निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्न के 4 विकल्प में 20 नंबर दिया जाएगा। मैं आपको थोड़ा जल्दी समझाएंगे क्योंकि अभी हमें बहुत सारे चित्र बनाने हैं। आयत में आपको भारतीय पुष्प, पत्ती, कली बनाना है, सुराही बनाना है, आम बनाना है, बहुत सारे चित्र बनाने हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो इसलिए हम लोग थोड़ा जल्दी समझने वाले हैं। देखो मुख्य रंग, आपके मुख्य रंग कितने होते हैं? 3 होते हैं, 2 होते हैं, 5 होते हैं, 7 होते हैं। तो मुख्य रंग आपके 3 होते हैं। कितने होते हैं? मुख्य रंग आपके 3 होते हैं। इसमें से शीतल व ठंडा रंग कौन सा है? हरा, लाल, नारंगी, पीला। तो जो आपका हरा रंग होता है वो ठंडा रंग होता है, हरा रंग, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा गर्म रंग है? लाल, नीला, हरा, धानी। तो जो हमारा लाल रंग होता है वो गर्म रंग होता है। ठंडा रंग कौन सा होता है? हरा। और जो गर्म रंग होता है वो लाल। ओष्ठवाल चक्र में कितने रंग होते हैं? ओष्ठवाल चक्र में हमारे 8 रंग होते हैं। आप कहोगे सर कौन कौन से, तो बता देते हैं। पीला होता है, नारंगी होता है, लाल होता है, बैगनी होता है, गहरा हरा, आसमानी, नीला, धानी, ठीक है। अगला
जो है निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है? द्वितीयक रंग, ठीक है। सेकेंडरी रंग कौन सा? नारंगी, लाल, पीला, नीला। जो लाल, पीला, नीला ये प्राथमिक रंग है, बट नारंगी जो है वो द्वितीयक रंग है। जो रंग रंग से मिलकर अलग रंग बने उसी को कहते हैं द्वितीयक रंग। तो नारंगी अलग है। तटस्थ रंग कौन से हैं? सफेद, काला, नारंगी, पीला या फिर हमारा लाल, नीला। तो सफेद और काला जो है ना वो हमारा एक तटस्थ रंग है, ठीक है। समझ में आ गया ना? सारा क्वेश्चन समझ लो। 7वां नंबर क्वेश्चन, प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन सा है? जो प्राइमरी रंग होता है कौन सा होता है? हरा, आसमानी पीला, लाल, नीला, पीला। तो लाल, नीला, पीला जो होता है वही होता है लाल, नीला, पीला, हमारा जो होता है प्राइमरी रंग होता है। बी वाला ऑप्शन सही है। कौन से रंग का माध्यम पारदर्शी होता है? जल, वाटर कलर या तैल रंग। देखो तैल रंग या वाटर रंग में बहुत सारे बच्चे को कंफ्यूजन रहता है। तो देखो जल रंग जो होता है वो भी आपका एक प्रकार से सही है, लेकिन तैल रंग भी सही लग रहा है क्योंकि तैल भी होता है। बट आप जल रंग लगाओ क्योंकि हमें जो इंपॉर्टेंट होता है वह जल रंग या वाटर रंग ही इंपॉर्टेंट होता है। सफेद का विरोधी रंग सफेद का काला होता है। देखो काला का सफेद, सफेद का काला, ठीक है। अगर काला का पूछे तो सफेद। अगला, लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? अगर आपने लाल में नीला रंग मिला दिया तो आपका वैगनी रंग बनेगा। कौन सा रंग? वैगनी रंग। अगर आपने लाल में नीला रंग मिला दिया तो आपका वैगनी रंग बन जाएगा। पीले रंग में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? अगर आपने पीले में लाल रंग मिला दिया, पीले में अगर आपने लाल रंग मिला दिया ना तो कौन सा रंग बनेगा माय डियर स्टूडेंट? जल्दी से बताओ। पीले में लाल रंग हमारा नारंगी रंग बन जाएगा, नारंगी, ठीक है, नारंगी। द्वितीयक रंग कितने होते हैं? द्वितीयक रंग हमारे 3 होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। द्वितीयक रंग 3 होते हैं। पीले रंग का विरोधी रंग, पीले रंग का विरोधी रंग हमारा नीला, सफेद, हरा, धानी। तो नीला होता है। पीले रंग का जो विरोधी रंग होता है वो नीला होता है। क्या होता है? नीला, पीला, नीला। दोनों के पीछे क्या है? लाला, लाला, ठीक है। अगला, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7, 8, 9, 10। तो सभी को पता है 7 होते हैं। इंद्रधनुष में हमारे 7 रंग होते हैं। कितने? 7 रंग। कला शब्द किस भाषा का है? तो कला शब्द संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा, फारसी, पाली। तो ये संस्कृत भाषा का है, संस्कृत भाषा का, संस्कृत भाषा का। पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है, मतलब अधिक काली होती है। तो 2V जितना V होगा ब्राइटनेस उतना ज्यादा अधिक काला होगा। ये सारा क्वेश्चन तैयार कर लेना। 10 मार्च को आप लोग पेपर देने जा रहे हो ना तो पूरा तबाही मचा के आना। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। बस जितना बता रहे हो उतना तैयार कर लो। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक हल्की होती है? तो जितना आपका देखो 2H या HV या 2V या फिर हमारा 4V, बताओ। तो H से हल्की तो H, 2H, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का प्रयोग करेंगे? जितना कम नंबर होगा उतना अच्छा होगा। तो 2 नंबर, 4 नंबर, तो 2 नंबर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। 2 नंबर का प्रयोग करेंगे। बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? बनावट की दृष्टि से आलेखन 4 प्रकार के होते हैं। कितने? 4 प्रकार के होते हैं बनावट की दृष्टि से आलेखन, ठीक है। बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। छत के केंद्र को आलंकित करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त है? छत के केंद्र को आलंकित करने के लिए केंद्रीय आलेखन, केंद्रीय आलेखन, ठीक है। यहां से आपका 20 में 20 जो है वो बहुविकल्पीय प्रश्न कंप्लीट हो गया। यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड में 100% आएगा भाई, इससे बाहर आएगा नहीं, मैं गारंटी लेता हूं। ये पेपर इतना ज्यादा वायरल है ना, जाओ देख लो। मैंने एक पेपर बताया था जो इससे पहले बच्चे पेपर दे चुके हैं, जो पेपर बताया था सेम पेपर आया था। आप जाओ एक एक क्वेश्चन मिला लेना, ठीक है। बस ये समझो। तो अभी तक हम लोगों ने देखा आलेखन का, अब हम लोग देखेंगे प्रावैधिक कला का ऑब्जेक्टिव। प्रावैधिक, देखो दोनों में से कोई एक करना है। मुझे आसान तो ये वाला लग रहा है। अगर थोड़ा सा मैथ में आप तेज हो थोड़ा सा तो आपको आसान यही लगेगा, क्योंकि ये 20 नंबर मुझे बहुत आसान लगता है, बहुत आसान, ठीक है। इसमें थोड़ा सा हो सकता है कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाए, पीला रंग, नीला रंग, ठीक है। लेकिन इसमें देखो कितना आसान है। निम्नलिखित प्रत्येक बहुविकल्पीय प्रश्न के 4 विकल्प हैं, सही उत्तर दीजिए। देखो, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? त्रिभुज का जो अंतः कोण होता है वो 180 डिग्री का होता है, और त्रिभुज में 3 कोना होता है। तो बताओ एक कोना कितना का होगा? क्योंकि समबाहु मतलब सभी बाहु समान होते हैं, सभी जो भुजा होता है समान होता है। तो 60 डिग्री होगा, 45 या 30 या 90। तो 9 त्रिक 18, ठीक है, 9 त्रिक 18, ठीक है। 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27 हो जाएगा। 6 त्रिक 18, तो 60 डिग्री। कितना आसान है, 60 डिग्री। संपूर्ण कोण ये जो होता है, ये गोला जो है ये संपूर्ण कोण है, और इसको आप 4 में डिवाइड करें, 90 90 90, 9 चौक 36, 360 डिग्री। मुझे बहुत आसान लगता है ये। समकोण में कितने अंश का होता है? समकोण कितने अंश का? ये 90 डिग्री। समकोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। देखो मैंने देखा है एक बात, अगर आप आर्ट के ऑब्जेक्टिव में मान लो आपको नहीं आता और आप तुक्का लगाना चाहते हो,
तुक्का लगाना, तो ए वाला ही सही होता है। देखो ए ए ए, अगर ए नहीं होगा तो सी सही होगा। देखो हमेशा देख लो ए ए, आप और भी देख लो, यहाँ बहुत सारे हैं, ये ए ए ए ए ए ए ए ए, सारा ए, सारा का सारा ए, ठीक है। तो मुझे ये लगता है कि आप अगर तुक्का लगाना तो ए वाले पे ही लगाना, ठीक है। जैसे देखो वर्ग के प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 180 डिग्री, 60 डिग्री। तो वर्ग का जो प्रत्येक कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। क्यों? ये हमारा वर्ग है, नहीं ये आयत हो जाएगा। वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है, ये हटा दो, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो सारा 90 डिग्री का एक होता है। अगला, एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग, भाई 9 चीज आप 9 4 बार जोड़ोगे 360 डिग्री हो जाएगा ना। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? तो मैंने क्या बताया था, जिसका ब्राइटनेस ज़्यादा होगा, यानी कि 2v, जितना v अधिक होगा तो एक ही v है। वर्ग के चारों कोण की माप होती हैं, चारों भुजा बराबर होती हैं, वर्ग की चारों भुजा, ये चारों भुजा बराबर होती हैं। मापनी में पहले बड़े भाग होते हैं, मापनी को 0 से शुरू कराता है, फिर 1 2, तो मापनी में 0 से शुरुआत होता है। ए वाला ऑप्शन सही है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 1 मीटर में हमारे कितने सेंटीमीटर होते हैं बताओ? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। कितने? 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। और वृत्त का आकार होता है, वृत्त 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 का आकार ये गोला का आकार का होता है, वृत्त गोले का आकार का होता है। इसमें से कौन सा आयताकार है? आयत का मतलब ये, जिनकी ये भुजा और ये भुजा बराबर हो, ये भुजा और ये भुजा, ये वाला है, सी वाला ऑप्शन। इनमें से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है? ये त्रिभुज है ना, तो ये है त्रिभुजाकार, ए वाला ऑप्शन सही है। मैंने कहा ए और सी के अलावा इसमें सही हो ही नहीं सकता, 100% तो ए ही सही है सब में। रेखा किसे कहते हैं? ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। तो वे दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं, ठीक है। इनमें से कौन सा अधिक कोण है? अधिक कोण जो होता है वो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से कम होता है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? समबाहु मतलब जिनके तीनों भुजाएं समान हो, जिनके अंतः कोण जो है वो बराबर हो। अंतः कोण क्या हो? बराबर हो। 180 डिग्री को क्या कहते हैं? 180 डिग्री जो होता है, ये लाइन, ये जो है 180 डिग्री का कोण है, 180 डिग्री। तो ये जो होगा, अगर ऐसा लाइन खींच दो 90 90 इधर इधर हो जाएगा, तो ये एक सरल रेखा है। क्या है? सरल रेखा है। और सरल रेखा को रिजु रेखीय रेखा भी कहते हैं फिजिक्स में। तो सरल कोण कहेंगे या रिजु रेखा। वर्ग किसे कहते हैं? जिनकी चारों भुजा बराबर हो, ठीक है। वर्ग क्या कहते हैं? वर्ग किसे कहते हैं? जिनकी चारों भुजा बराबर हो, उन्हीं को वर्ग कहा जाता है। 17 ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया ना मेरे प्यारे स्टूडेंट? 18 ऑब्जेक्टिव आ जाएं। 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर? 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर। 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, 1 मीटर में कितने डेसीमीटर? 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक हल्की होती है? तो जिसमें जितना एच कम होगा तो 1H से बनाई गई रेखा अधिक हल्की होती है। ये हो गया हमारा 20 ऑब्जेक्टिव प्रावैधिक कला का। अब आपको जो आसान लगे, मैंने प्रावैधिक कला आलेखन दोनों करा दिया है। अब अगर आपको आलेखन आसान लगे तो आलेखन वाला कर लेना, अगर आपको प्रावैधिक कला आसान लगे, प्रावैधिक कला, तो आप प्रावैधिक कला कर लेना। आलेखन या प्रावैधिक कला में से कोई एक ही करना है, तो आपको जो भी आसान लगे वो वाला आप जल्दी से कर लो। यूपी बोर्ड में जो 10 मार्च को आप लोग पेपर देने वाले हो ना, सब छपेगा, सब छपने वाला है। तो ऑब्जेक्टिव तो हमने करा दिया। अब और क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं, खंड बा वाला या खंड खा वाला। देखो खंड खा में देखो, प्राकृतिक दृश्य चित्रण, आलेखन तथा प्रावैधिक कला में कोई एक करना है। एक आपको कोई करना है, चाहे आप ये दृश्य करो, ये भी 30 नंबर का है, चाहे आप आलेखन करो, ये भी 30 नंबर का है, चाहे प्रावैधिक कला करो, ये भी 30 नंबर का है। तीनों में से कोई एक करना है आपको और आपको 30 नंबर मिल जाएगा। देखो जैसे पहला, सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्राकृतिक दृश्य चित्रण। प्राकृतिक दृश्य चित्रण, इसमें पहला मैं आपको सारा बनाना सिखाऊंगा, टेंशन मत लो। देखो दिए गए ड्राइंग शीट में 22 × 18 सेंटीमीटर आयत, ये अगर आप 12 करते हो तो ये भुजा बराबर हो, अगर ये आप 18 करते हो तो ये भुजा, मतलब आयत की ये भुजा बराबर होनी चाहिए, ये। तो अगर आप ये वाला 22 कर लेना और ये वाला 18 कर लेना, ठीक है।
आयत के ग्रामीण सूर्योदय का दृश्य चित्रण कीजिए। खेत की ओर जाते हुए किसान का चित्र तथा आकाश में कुछ पंछी, गांव की झोपड़ियां तथा कुएं के पास घास चरती हुई गाय है। चित्र बनाइए। चित्र में वाटर कलर या पेस्टल रंग का प्रयोग करें। चित्र करते समय आप इन बातों का ध्यान रखें। देखो, सही संरचना में प्रक्षेपण का 10 नंबर मिलेगा, संयोजन सही करोगे 5 नंबर, सुसंगत रंगों का चयन करोगे 10 नंबर, आकर्षक सामान्य प्रभाव 5 नंबर। ये सारे मिलाकर आपके 10, 5, 15, 10, 25 और 5, 30 अंक मिलेगा। एक फिगर आपको 30 अंक देकर जाएगा, एक फिगर छोटा सा। देखो, आपको बनाना है 22 इंटू 18, ठीक है। तो ये मैंने एक फिगर बनाया है, ये वाला आपका, ये वाला एरिया 18 है और ये वाला 22 है, ठीक है। ये 22 है, ये 22 है, ये 18, ये 18, एक आयत है, ठीक है, आयत। देखो, इसमें बनाना क्या है, इतने में आयत में सूर्य उदय, देखो ये सूर्य उदय है, ये देखो ये सूर्य उदय हो रहा है। साथ में बनाएंगे कम से कम 5 घंटा लगेगा, ठीक है। मैंने बहुत मेहनत किया है, ठीक है। एंड सूर्य उदय, खेत की ओर जाता हुआ किसान, ये देखो खेत की ओर जाता हुआ किसान, ये रोड है, देखो ये वाला रोड है, ये फिगर देख लो, कुछ भी नहीं है, ऐसे रोड बना लो, ऐसे घास वगैरह ऐसे 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 बना लेना, ठीक है। और ये जाता हुआ किसान है, ठीक है, किसान जा रहा है, किसान जा रहा है रोड पर, मतलब खेत में जाता है किसान। और आकाश में उड़ता हुआ पंछी, ये ऐसे देखो, पंछी मैंने कैसे बनाया है, बहुत आसान तरीके से यार, कुछ भी नहीं किया है, बस ऐसे ऐसे थोड़ा सा मोटा स्केच लिया है, ऐसे ऐसे कर दिया, लग रहा है कि ना पंछी उड़ रहा है, ठीक है, ऐसे ही किया है, थोड़ा मोटा स्केच था। तो ये उड़ रहा है पंछी, ठीक है, पंछी। और गांव की झोपड़ियां तथा कुएं के पास चरती हुई गाय बनाइए। गांव की झोपड़ियां, ये सारी झोपड़ी हैं, ये सारी झोपड़ी हैं, ये घर है, ये मंदिर है, और ये गाय चरता है। और ये आपका कुआं है, कुआं, ये गाय चर रही है, गाय चर रही है, ठीक है। एंड चित्र का वाटर कलर, इसमें वाटर कलर का प्रयोग किया गया। सेम ऐसे जाओ बोर्ड एग्जाम में बनाओ। सबसे पहले आप लाइन खींचो, भाई स्केल आपके पास रहेगा ही, स्केल की सहायता से खूब अच्छे से ऐसे लाइन खींचना। 18, देखो देखो आयत में क्या होता है, 2 भुजा इधर की बराबर होगी, 2 भुजा, अगर वर्ग आए तो आप क्या करना, चारों भुजा बराबर, अगर वृत्त आए तो आप एक गोला बना लेना। गोला वाला भी समझाएंगे, बट गोला वाला इसमें नहीं आता, ये ध्यान रखना, क्योंकि आपका ऐसे रहेगा, ठीक है। अब इसमें आप अगर सही संरचना बनाओगे 10 नंबर, संयोजन सही करोगे 5 नंबर, सुसंगत रंग का चयन करोगे 10 नंबर, और 5 नंबर आपको आकर्षक, तो सही नाप वगैरह पे आपको 10 नंबर मिलेगा। सही नाप अगर आपका 22 सेंटीमीटर से ज्यादा हुआ तो कट जाएगा, कुछ ना कुछ नंबर ये भी थोड़ा तो ध्यान रखना। आप सेंटीमीटर सोच रहे होंगे बच्चे हम कैसे मापेंगे, तो देखो आपको सेंटीमीटर कैसे मापना है, स्केल तो अभी दिख नहीं रहा है, देखो 0 से शुरुआत होगा, ठीक है, यहां से 22 तक जाना, यहां एक ऐसा होगा, यहां से 22 तक नाप लेना, ठीक है, और 18, बस कोई दिक्कत नहीं है, नाप लेना। वहां आर्ट में आपके फ्रेंड्स वगैरह सब हेल्प करेंगे, थोड़ा टेंशन मत लो। तो ऐसे आप जाके फिगर बना लेना, ऐसे पेड़ वाला, थोड़ा थोड़ा पेड़, देखो पेड़ वगैरह जैसा मैंने बनाया है ना, ऐसे बना लेना, थोड़ा सा ऐसे करना, कोई जरूरी नहीं है, ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे कर लेना, पेड़ बन जाएगा। थोड़ा थोड़ा कलर से अंदर भरोगे, ये तो मैं पेन से ही भर रहा हूँ, ये पेड़ बन गया, ठीक है। और झोपड़ी, कुछ भी नहीं होता यार, ये सब तो मुझे बहुत आसान लगता है। दरवाजा वगैरह बना दो, यहाँ खिड़की बना दो, यहाँ भी खिड़की बना दो, बस हो गया। तो मतलब आपको ऐसे ही जाना है, बोर्ड एग्जाम में बना कर आना है। सबसे पहले आप एक पेड़ वगैरह, थोड़ा बादल वगैरह का वाटर कलर से, देखो सब वाटर कलर से प्रयोग किया गया, वाटर कलर, ठीक है। फिर क्या करना है, एक वृक्ष वगैरह बनाना है, झोपड़ी बनाओ, टेम्पल बना सकते हो, ठीक है। अब ऐसे औरत का ऐसे ऐसे बना लेना ये, और ये किसान जाता हुआ, गाय बना लेना जो घास चर रही है, एक लड़की बनाना जो पानी भरने ये कुएं से जा रही है, ठीक है, और एक झोपड़ी, एक रोड बनाना, थोड़ा घास वगैरह कलर से कर देना, ठीक है। तो ये आपको अगर ऐसे आपने बना दिया 30 नंबर मिल जाएगा, 30 नंबर। अब इसमें बहुत सारे बच्चों को होती है प्रॉब्लम, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं ये, अथवा आप आलेखन कर सकते हो, आलेखन कला।
आलेखन कला बहुत आसान होता है, मुझे सबसे ज़्यादा आसान लगता है। देखो दिए गए ड्राइंग शीट में 16x12 सेंटीमीटर का आयत खिड़की के पर्दे के लिए एक इकाई लयबद्ध आलेखन चित्र कीजिए। किसी भारतीय पुष्प पत्ती कलियों का सुंदर संयोजन हो। आलेखन में मछली का लयबद्धपूर्ण आपका संयोजन हो। कभी मछली होता है, कभी बतख कह देता है, तो बतख और मछली दोनों याद रखना। आलेखन कम से कम 3 जल रंगों का प्रयोग करो। निम्न पर बात याद रखो। पहला, इकाई की मौलिकता पे 10 नंबर मिलेगा, लयबद्ध रेखांकन पर 5 नंबर, उत्तम संगति पर 10 नंबर और आकर्षक और सामान्य प्रभाव पर 5 नंबर। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाना है, कैसे बोर्ड एग्जाम में करना है आपको। एक आयत में आप लोगों को बनाना है क्या, एक आयत में आप लोगों को भारतीय पुष्प पत्ती कली तथा आपको बनाना है एक मछली, सॉरी ये क्या है, मतलब तितली। तितली तो कहा गया है कि मछली कहा गया है, मछली कहा गया है ना। तो मछली और तितली, देखो अगर मैं आपको मछली भी दिखाऊंगा और तितली भी दिखाऊंगा, मछली का भी है, तितली का भी है, ठीक है, सब कुछ है। देखो इसमें मैंने क्या किया है, अगर तितली आएगा, मछली आप यहाँ नीचे ऐसे बना सकते हो। देखो ऐसे बना सकते हो, ठीक है, टेंशन मत लो। देखो ये मैंने रखा है भाई, ये वाला जो है 16x12 में बनाना था ना, तो ये मैंने 16 रखा है। ये वाला मैंने 12 सेंटीमीटर रखा है, ठीक है। एक मैंने भारतीय पुष्प बनाया है जिसे हम लोग प्यार से कहते हैं गुलाब। गुलाब मैंने बनाया है। एक मछली बना देना, मैंने तितली बना दिया था, मैंने तितली मुझे याद था, तो मैंने तितली बहुत प्यारा बनाया है, ठीक है। ये तितली बना दिया है। एक बढ़िया सा गुलाब बनाया है। वैसे मैंने ये अपने मैम से बनवाया है, ठीक है, जो आप लोगों को कभी दिखाएंगे, जो आप लोगों को अभी पढ़ा तो नहीं रही हैं बट बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो ये है, ठीक है, पूरा मैं आप लोगों को भाई दिखा देता हूँ, कुछ भी नहीं है। बनाना सीख लो, चाहे ये ना बना पाओ तो आप एक कुछ भी बना सकते हो। भारतीय पुष्प पत्ती कली होना चाहिए। आप एक कमल बना दो, कमल तो आसान ही होता है, देखो ये बना दो कमल, ठीक है। कमल बना दो, ठीक है, कुछ भी नहीं है। तो मेन तो मैंने आप लोगों को यह समझाया है जिससे आपको पूरा नंबर मिल जाए। सेकंड नंबर, अगर आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में आए कि एक गोला में बनाओ, एक गोला में मतलब एक वृत्त में, तो क्या करोगे, वृत्त में देख लो। ये देखो आपको मैं एक दिखाता हूँ बतख का, मैंने 2 बना रखा है। गोला, ये गोला है जिसे आप लोग वृत्त कह सकते हो। इसमें मैंने एक कमल बनाया है, एक बतख बनाया। अगर बतख आए, कमल आए, तो ये वाला बना देना। सेम टू सेम देख सकते हो, मैंने एक कमल कितना प्यारा लग रहा है, ठीक है, कितना प्यारा, ठीक है। और अगर ऐसा मछली वाला है तो ये वाला बना देना। इससे तो थोड़ा सा हार्ड है बट बना सकते हो, क्योंकि भाई 30 अंक मिलेगा, छोटा मोटा अंक थोड़ी मिलता है, 30 अंक। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आई होप आपको समझ में तो आ ही गया होगा आपको कौन सा फिगर बनाना है, कौन सा चित्र बनाना है यूपी बोर्ड एग्जाम में 10 मार्च को। देखो मैं आप लोगों का इतना हेल्प कर रहा हूँ, एक एक चीज मैंने आप लोगों के लिए बहुत मेहनत किया है। तो प्लीज आप लोग लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। 10 मार्च को यही सब आपको बनाना भी है। तो ये आपको 30 नंबर मिल जाएगा। अगर ये नहीं आता तो आप ये वाला भी कर सकते हो, मैथ के कुछ क्वेश्चन हैं। मैं आपको यही कहूंगा कि आप लोग बोर्ड एग्जाम में भारतीय पुष्प पत्ती कली वाला ही बनाना, बहुत अच्छा नंबर मिलता है। मैंने खुद बनाया था, 89 मार्क्स था, ठीक है, 89 मार्क्स। अथवा प्रावैधिक कला कर सकते हो। इसमें से आपका नोट 5 प्रश्न में से कोई 3 प्रश्न करना है। रचना की निर्दिष्ट रेखाएं रेखात्मक और रचना की रचनात्मक रेखाएं न मिटाएं। रफ कार श्वेतापूर्ण पेपर उसमें उत्तर पत्र के साथ मतलब बांध दें। 3 क्वेश्चन करोगे, एक क्वेश्चन का 10 नंबर, 3 क्वेश्चन का 30 नंबर। बहुत आसान ये भी होता है अगर आपका थोड़ा सा त्रिकोणमिति तेज है, सॉरी त्रिकोणमिति रचनाएं। 2 असमान वृत्त का खा का सुमेलन बाहरी उभयनिष्ठ रेखाओं से कीजिए। एक त्रिभुज बनाइए जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, जिनके अंतर्गत वृत्त की रचना करो। एक वृत्त 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 ना है, वृत्त मतलब गोला ना, तो एक ये त्रिभुज हो गया और इसमें एक वृत्त की ऐसे रचना करो, बस जो तीनों भुजाओं को मतलब स्पर्श करे। बहुत आसान ये भी होता है। और एक समबाहु त्रिभुज बनाइए जिसका प्रत्येक का कोण 50 डिग्री हो और अंतर्गत एक अर्धवृत्त की भी रचना करो। तो ये भी कर सकते हो। किसी चतुर्भुज का आखा का क्षेत्रफल बराबर
त्रिभुज की रचना कीजिए, एक मापनी, ये वाला भी कर सकते हो। तो ये भाई 3 क्वेश्चन आपको, एक क्वेश्चन 10 नंबर 30 नंबर देकर जाएगा, तो ये वाला भी कर सकते हो, काफी ज्यादा वायरल है। अब आ जाओ स्मृति चित्रण। इन तीनों में से आपको मैं बता दूं भाई, आपको भारतीय पुष्पपत्ति कली वाला करना है, 20 ऑब्जेक्टिव आप प्रावैधिक कला या आलेखन का कर सकते हो। फिर आपको स्मृति चित्रण पे आ जाओ। स्मृति चित्रण, इसमें आप भाई इसके 2 खंड हैं और एक खंड का 10 नंबर, 2 का 20 नंबर मिलेगा। देखो पहला, निम्नलिखित के किसी एक स्मृति चित्रण पेंसिल की सहायता बनाए, चित्र 15 सेंटीमीटर से कम ना हो, जैसे पत्तियों सहित आम, पत्तियों सहित अनार, पत्तियों सहित मूली, पत्तियों सहित गाजर। तो कोई एक आपको बनाना है, 10 नंबर, 10 मार्क्स मिल जाएगा। तो मैंने एक पेज में बहुत सारा बना रखा है, एक पेज में मैंने काफी सारे फिगर बनाए थे, ठीक है। देखो अगर आपके बोर्ड एग्जाम में पत्तियों सहित आम आए ना, पत्तियों सहित आम, तो ये देख लो आम, ये पूरा बहुत अच्छे से बनाया गया है आम को। सेम ऐसे जाके बना देना, ये बीच की लाइन ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। और ये आपका आम, मुझे तो नहीं लगता कि आर्ट आपको हार्ड लग रहा है। मेरे रहते हुए अगर आपको आर्ट हार्ड लगे ना, तो मैं किस काम का आर्टिस्ट। मैं भी आर्ट बहुत अच्छा बनाता हूँ, बट मैं आप लोगों को पढ़ाने के पीछे पागल हूँ। दिन रात तो पढ़ाना ही पड़ता है, मैथ वगैरह सब कुछ। तो ये आम आप बनाओगे, 10 मार्क्स 10 से पक्का हो जाएगा। अनार आए तो ऐसे बना देना, 2 पत्तियों सहित अनार। ये अनार तो बहुत आसान होता है, गोल गोल बनाओ, 2 पत्ती बना दो, ऐसे ऐसे करके बस हो गया। तो ये आपको मिल जाएगा 10 नंबर। कोई एक आपको करना है, चाहे आप पत्तियों सहित आम कर लेना, चाहे पत्तियों सहित अनार कर लेना, ठीक है। 10 नंबर मिल जाएगा। तो 10 नंबर इसका मिल गया। 50 10 60 नंबर। देखो आपको रेखा में निम्नलिखित बात ध्यान रखो, रेखा संयोज 4 नंबर, आकृति का अनुरूपता 6 नंबर, ठीक है, 10 नंबर। अब आप निम्नलिखित में से कोई एक आपको स्मृति चित्रण का, सुराही, खुला छाता, कप प्लेट, जग, इनमें से कोई एक आपको बनाना है। सुराही अगर बना लेते हो तो भी अच्छा है, कप प्लेट बना लेते हो तो भी अच्छा है, और जग बना देते हो तो भी अच्छा है। तो बताओ क्या ही बना पाओगे, बताओ। अगर आपको सुराही बनाना है तो ये देख सकते हो, सुराही, लंबग्रीव सुराही, ये लंबग्रीव है। छोटा सा बनाना चाहते हो तो छोटा सा भी बना सकते हो, देख लो कैसे बनाओगे। देखो देखो आर्ट मैं काफ़ी दिन हो गया बनाया नहीं हूँ, तो अगर थोड़ा सा गलत भी बने तो थोड़ा सा भाई क्षमा करना, ट्राई पूरी रहेगी सही बने। पेंसिल से करना, मैं तो वैसे ही कर दे रहा हूँ, ठीक है। बीच में भी कुछ ड्राइंग वगैरह कर लेना, ठीक है, ऐसे। मैं तो आसान तरीका बता रहा हूँ ना, आसान तरीका तो है, बट थोड़ा और अच्छे से बनाओगे तो और नंबर मिलेगा भाई। मैं तो बिल्कुल आसान तरीका, जो छोटा सा बच्चा भी बना दे, ठीक है। तो ये सुराही हो गया भाई, ऐसे ही मैंने बनाया था, कोई बहुत ज़्यादा हाई स्कूल में वो नहीं बनाया था, सुराही, ठीक है। तो सुराही बना सकते हो। अगर बोर्ड एग्जाम में खुला छाता है तो खुला छाता भी बना सकते हो, खुला छाता तो बहुत आसान होता है। तो इस पे 10 नंबर मिल जाएगा। मैंने आपको 50 20 70 नंबर करा दिया है, बट अगर कोई भी बच्चे को नहीं चित्र बनाना तो अथवा आप ये भारतीय चित्रकला कर सकते हो। भारतीय चित्रकला की प्रमुख विशेषताओं को वर्णन करो, 10 नंबर। और अथवा अजंता की गुफाओं के विषय में बताओ, 10 नंबर। अब अथवा भारतीय चित्रकला के रंगों का महत्व, ये 10 नंबर। कोई एक करना है, तीनों में से कोई एक 10 नंबर मिल जाएगा। अब 10 नंबर के लिए आप कोई 4 विकल्प में से एक विकल्प सही हो। देखो इन दर्जन में कितने रंग होते हैं, 7। ऐसे आपको 10 ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा जो कि आपको 10 नंबर पक्का कर देगा। तो 10 नंबर इसका आपका यहाँ तक पूरा 5 नंबर पहले आपका यहाँ से रहेगा, 1 2 3 4 5, फिर 5 क्वेश्चन आपके यहाँ पीछे रहेंगे, दूसरा का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5। तो ये आपका मतलब आप चित्र नहीं बनाना चाहते हो तो एक क्वेश्चन इसमें से कर लेना,
एक क्वेश्चन आप इस तीनों में से कर लेना। अगर आप चित्र नहीं बनाना चाहते हो तो वैसे चित्र बनाना बहुत आसान है, और फिर आप इसमें से पूरा ऑब्जेक्टिव 10 करना पड़ेगा। तो आई होप अब आपको चित्रकला में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 30 मिनट में पूरा कंफ्यूजन समाप्त हो गया होगा। यही आपका पेपर छपेगा 10 मार्च यूपी बोर्ड में। देखो फिगर सेम ही आएगा, देख लेना, चित्र पूरा यही आएगा, ऑब्जेक्टिव सारा यही आएगा, बस तैयार आप कर लो जितना मैंने बताया है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अगर चैनल पे आना तो सब्सक्राइब भी करना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।